डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने पुत्र गुरदित्ते नूं बुढ़न शाह दी साखी सुना रहे ने। सतगुरां ने दस्या कि जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि 6वें रूप दे विच जदों मैं होवांगा, उस वेले तेरे शरीर दा अंत होवेगा। बुढ़न शाह ने अर्ज कीती, सच्चे पातशाह मैनूं किवें पता लगेगा कि तुसीं 6वें स्वरूप दे विच हो। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता कि मैं कुछ तेनों पते दसदा हाँ, निशानियां दसदा हाँ, जिहदे तो पता लग जाएगा। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। श्री गुर दिता गुर सुत होए, तो को आन मिलै जब सोए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि उस वेले जदों मैं 6वें स्वरूप दे विच होवांगा ते मेरा पुत्र गुरदित्ता होवेगा, जिहड़ा कि एक समय आण के तेनू मिलेगा। नगर बसावै सो तब जानो, तब लो सिमर ध्यान को ठानो। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਨਿਤ ਮਨ ਥਿਰਤਾ ਕੋ ਸਿੱਧ ਕਰੀਐ, ਪਰੇ ਦ્વੈਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ कि अपने मन नूं टिका दे विच लिया के साधना नूं उन्ना देर तक करदा रह, परे द्वैत के बंधन हनीए। जेड़े द्वैत दे बंधन पए होए ने ना, ये नाम जपण दे नाल सारे दूर हो जाणगे। इम कह श्री नानक प्रस्थाने, तब को तहां ध्यान सो ठाने। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी गुरदित्ते नूं कहंदे ने कि इस तरह कह के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उत्थों चले गए ते उदों तो लैके वो जिहड़ा बुढ़न शाह है ना, उत्थे ही बैठ के ध्यान नूं धारण करदा है। गुर गुर सिमरत करत उडीका, पायो महाशुद्ध जिस उर नीका। सतगुरु जी कहंदे ने कि गुरु गुरु दे नाम नूं याद करदा है, उड़ीक करदा है, भायो महाशुद्ध जिस और नीका। ओदा जिहड़ा हिरदा है ना, हुण बहुत ही ज्यादा सुंदर ते शुद्ध हो गए। तिस को मिलो करो पुन डेरा, नगर बसायो आपन केरा। गुरदित्ता नूं सतगुरु जी कहंदे ने कि उस नूं जाके मिल, फिर अपना डेरा उत्थे कर, भाव के अपना एक नगर वसा नवा। जथा रचे पुर बड़े हमारे,
तिम तुम रचो अपन पुर भारे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी गुरदित्ते नूं कहंदे ने कि जिस तरह वड्डे सतगुरु सहबानां ने आपो अपने नगर वसाए ने, इसे तरीके दे नाल तू भी अपना एक नवां नगर वसा। क्योंकि इतिहास दे विच इस तरह दे जिक्र आउंदे ने कि करतारपुर नगरी नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वसाया। इस तो इलावा खडूर नगरी से सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दी। गोइंदवाल नगरी नूं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने वसाया। इसे तरीके दे नाल जो रामदासपुरा है, जिसनूं अमृतसर आख्या जाता है, वो सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की नगरी मन्नी जाती है। इसे तरह सतगुरु जी ने हुक्म दिता है कि गुरदित्या तू अपना एक नवा नगर वसा। हमरे होवत ही रच लीजै, केतक बास अपन तह कीजै। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने नाल दी नाल ਇਹ भी हुक्म किया कि साडे जिउंदियां जिउंदियां ही तू नगर का निर्माण कर लै ते उत्थे अपना वासा कर। पुण तो वसंतत गादी ले, बसै काल चिर सहत स्नेह। सतगुरु जी भविखत वाह करते ने कि आउण वाले समय दे विच तेरी जिहड़ी संतान है ओही गुरियाई गद्दी दे उत्ते बैठेगी। बसै काल चिर सहत स्नेहा, ते सहत स्नेह दे चिरकाल तक वसेगी। श्री गुरदित्ता सुन बिद सारी, हरखत तुरत करी तब त्यारी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि गुरदित्ता जी ने सतगुरां दी सारी विਉਂਤ बन्नी नूं सुनिया, खुश होया ते काली दे नाल तैयारी कीती। धन गण श्री सत गुर ते लीन, तीन मात को बंधन कीन। नगरी का निर्माण करने दे वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो बहुता सारा धन गुरदित्ते ने लिया है ते फिर तिन्ने ही मातावां नूं जाके नमस्कारां कीती। पुन दरबार प्रकरमा फिर कै, हाथ जोड़े अभिवंदन करके। फिर दरबार दे विच जाके नमस्कार कीती है, दुआले दुआले फिर के परिक्रमा कीतियां ने, हाथ जोड़ के नमस्कार कीती। चढ़ गमन्यो सब शस्त्र लगाए, 29 स्यंदन चढ़ी चलाए। अपने शरीर दे उत्ते गुरदित्ता जी ने शस्त्रां नूं धारण कीता है ते तैयार होए ने। उन्हां दी घरवाली 29 भी रथ दे विच चढ़ के जाण दे लई तैयार होए। तीर माल को लीने गोद, अदक दुलारत करे पर मोद। 29 ने अपने पुत्र धीरमल नूं गोदी दे विच चुकिया होया, बहुत ज्यादा लाड़ लड़ाउंदी है, बड़ा प्रेम करदी। तीन निशा बस पहुंचे जाए, संग मसंद दास समुदाए। रस्ते दे विच 3 रातां नूं बतीत करके पहुंचे ने। गुरदित्ता जी दे नाल बहुत सारे दास भी ने और मसंद भी ने। डेरा कीन सैल के तीर, तंबू तान दिए बर बीर। डेरा कीन सैल के तीर, पहाड़ दे लागे ही थले डेरा कीता है, बहुत सारे तंबू तान दिते गए। एक दोए दिवस प्रमुदत गुजारे, पुरहित खोज थान निहारे। कवि जी लिखते ने कि 1-2 दिन इसे तरीके दे नाल खुशी दे नाल उत्थे गुजार दिते ने। अपनी जिहड़ी नवीं नगरी वसाउणी है उस दे वास्ते इधर उधर जगह नूं परखदे रहे। ऊपर पर्वत के तब गए, बुढ़न शाह बिलोकत भये। एक दिन पर्वत दे उत्ते चढ़ गए ने, जाके बुढ़न शाह नूं देखिया। श्री नानक बच सिमरत सोई, गुर सुत आए दुगद ले जोई। बुढ़न शाह ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे
ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਣ ਕੇ ਛਕੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਧ ਮਹਾ ਤਨ ਕਉ ਤਬ ਤਿਆਗਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗੋਂ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਰੇ ਪਰ ਹੋਇ ਕੇ ਅਸਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਚੜੇ ਪਹਾੜ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਕੁਛ ਕ ਪਰੇ ਕਾਨਨ ਕੋ ਹੀਰਾ, ਅਜਾ ਚਰਾਵਤ ਸ਼ੇਰ ਬਡੇਰਾ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਾੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਚਰਵਾਹਾ ਬਣ ਕੇ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਧ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਛੇ ਚੁੰਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚਾਰਦਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਪਰੇ ਤਬ ਬੈਸਾ, ਤਪ ਮੂਰਤ ਤਾਰੀ ਹੋਏ ਜੈਸਾ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਤਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਜਰ ਜਰੀ ਸਰੀਰ, ਪੇਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਧੀਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਰਜਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੇਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਧੀਰ। ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਠੋ ਸੰਤ ਜੀ ਪੈ ਮੁਝ ਦੀਜੈ, ਗੁਰ ਸੁਤ ਹਉ ਛੁਦਤ ਲਖ ਲੀਜੈ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਠੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ, ਉਠ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਜੁਗ ਪਰ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗਹਿ ਰਕਾਬ ਕੋ ਤਰੇ ਉਤਾਰੇ, ਬੈਠਾ ਰੇ ਤ੍ਰਿਣ ਛਿਤ ਕੁਛ ਡਾਰੇ। ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਖ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਆਣ ਅਜਾ ਕੋ ਦੁਗਧ ਪਿਲਾਇਓ, ਪੂਰਬ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਗਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛਕਾਂਗਾ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। 200 ਵਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ। 200 ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵੈਮ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵਡੇਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਸੇ ਹੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਵਰਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਸੁਣ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਨਗਰ ਬਸਾਵਣ ਕੋ ਹਮ ਚਾਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਵਾਂ। ਕਹਾਂ ਰਚੋ ਸੋ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ, ਕੁਛ ਆਗਲ ਸੁਧ ਕਹੋ ਬੁਝਾਈ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ ਵਸਾਵਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੇਲੀ ਅਹੇ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਤਪ ਤਾਪਤ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸਕਲ ਤੁਮ ਪਾਹੂ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ।
सतगुर कहियो सकल तुम पाहो। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने बहुत कुछ तेनों दस दिता है। कुछ कहो मोते सुन लीजै, इस गिर निकट नगर को कीजै। बुढ़न शाह ने आख्या जो मैं जानदा हां ਉਹ मैं तेनों दसांगा, ਉਹ मेरे तो सुन लै। इस गिर निकट नगर को कीजै कि इसे पहाड़ दे लागे तेनों अपना नवा नगर वसाउणा चाहिए। इहां नवास तुमारो होए, श्री गुर संग आए सब कोए। बुढ़न शाह ने आख्या कि तेरा इत्थे ही निवास होवेगा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे समेत सारे इत्थे आया करनगे। कर संग्राम पहुंचो यहाँ, होए तुरक संघारन महा। बुढ़न शाह ने आख्या कि आने वाले समय दे विच सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी वड्डा संग्राम करनगे, वड्डा युद्ध करनगे ते युद्ध तो बाद इस जगह दे उत्ते तुरकां नूं मार के पहुंचणगे। तन तज गुर पर लोक पधारै, तुमरो सुत बहु सुजस बिथारै। बुढ़न शाह ने आख्या कि मैं जानदा हां इस तो बाद सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी अपने शरीर नूं त्याग के प्रलोक दे विच चले जाणगे ते उन्हां तो बाद तेरा जिहड़ा पुत्र है ना ओही गुरियाई दे उत्ते बैठ के अपने जस नूं प्रगट करेगा। पुर मह बासेंगे चिरकाल, सिखी को बिस्तर बिसाल। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਸਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚ ਸਿਮਰਨ ਤਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। बुढ़न शाह ने आख्या कि हुण मैं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कीते हुए बचन नूं याद करदा हां ते मैं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे जरूर दर्शन करांगा। गुर करना ते कीन कमाई, निकट पहुंचो चरण मनाई। बुढ़न शाह ने आख्या कि गुरु दी कृपा दे नाल मैं वड्डी कमाई कीती है, नाम जपिया है, निकट पहुंचो चरण मनाई। सतगुरां दे चरण मना के मैं उन्हां दे चरणां दे विच जरूर पहुंचांगा। इम कह रहे हो मौन को ठान, श्री गुर दिते सुन सब कान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने इस तरह दीयां गल्लां करन तो बाद चुप नूं धारण कीता बुढ़न शाह ने ते गुरदित्ता जी ने सारियां गल्लां नूं चंगे तरीके दे नाल सुणिया। उतरे गिर ते तब चल आए, लगे बिलोकन थान सुहाए। गुरदित्ता जी पहाड़ तो थल्ले उतर आए ने, इधर उधर फिर के नगरी दे निर्माण दे वास्ते जगह नूं लभन लगे। कारीगर मजूर बुलवाए, वाहे गुरु कह गुरु मनाए। गुरदित्ता जी ने जगह नूं पसंद कीता, कारीगरां नूं मजदूरां नूं बुलवाया गया, वाहिगुरु नाम दा जाप करके गुरु नूं याद करके सारा कुछ प्रारंभ कीता। बांटियो सब मैं बहु मिष्टान, टक लगायो अपने पान। अरदासा करके बहुता सारा प्रसाद सारियां दे विच वंड दिता। नगर दे निर्माण दे वास्ते गुरदित्ता जी ने अपने हत्थां दे नाल टक लाया। रचन लगे कारीगर कने, सुंदर मंदर बहु बिद चिने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बहुते सारे कारीगर नगर दी रचना करन लगे ने, बहुत सुंदर मकान अनेकां तरह दे बनाने शुरू कीते। जह कहते गण लोक बसाए, गुरपुर जान पाए समुदाय। अनेका प्रकार दे अनेका मंदिर बन गए, नगरी का निर्माण हो गया। कवि जी लिखते ने कि बहुते सारे थावां तो लोक वसन दे वास्ते
उस नगरी दे विच आउण लगे ने, क्योंकि सारे दे सारे इस गल नूं जाणदे ने कि गुरु दे पुत्र ने नगरी वसाई है, इस करके ये गुरपुरी। श्री गुर देता सब सुख दै कै, नर सकेल कर तहां बसै कै। गुरदित्ता जी ने हर एक तरीके दे सारिਆਂ ਨੂੰ सुख दे के उस नगरी दे विच वसेबा दिता। बसे आप पी बहु सुख पाए, सबकी सुध संभार चित लाए। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तो इलावा बाबा गुरदित्ता जी भी उस नगरी दे विच सुख नूं पा के रहन लगे, सारिਆਂ दी चंगे तरीके दे नाल खबरसार चित ला के लई। तारे गर्भ 29 बड़ पागन, बसे सदा पति की अनुरागन। समा पा के कवि जी लिखते ने कि 29 ने दूसरे गर्भ नूं धारण किया, वड्डे भागां वाली ने बसै सदा पति की अनुरागन। 29 अपने पति गुरदित्ता जी की आग्या दे विच हमेशा रहिंदी। पातशाह सत में परसूत, बदत चांद सम गर्भ सपूत। कवि जी लिखते ने कि 7वें पातशाह दे अवतार का समा है। 29 का जिहड़ा गर्भ है वह मानो कि दिनों दिन चंद्रमा की तरह वधदा है, जिस दे गर्भ दे विचों 7वें पातशाह ने अवतार नूं धारण करना है। कवि जी ने इस जगह के उत्ते अपने अध्याय की समाप्ति की है और नवे अगले अध्याय का प्रारंभ करते हैं। तार्यो गर्भ सपुत्र को, बाध्यो सो अधिक आनंद। श्री गुरदित्ता चित विखै, चित व्योया होए नंद। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, 29 ने गर्भ नूं धारण किया ते सारे दे सारे बड़े आनंदित होए। गुरदित्ता जी अपने चित्त दे विच विचारदे ने कि जरूर हुण भी दूसरा पुत्र ही पैदा होवे। इस नमेत कर नगर बसायो, गुर कीरतपुर नाम अलायो। सोचा गुरदित्ता जी ने कि इसे निमित्त नगर का निर्माण करने दे वास्ते सतगुरां ने मैनू हुक्म किया है। गुर कीरतपुर नाम अलायो, भाव के बाबा गुरदित्ता जी नू होनहार दा पता सी कि गुरगद्दी दा मालक हुण इत्थे उन्हां दे ग्रह दे विच जन्मेगा। उस वेले फिर गुरदित्ता जी ने गुर कीरतपुर नाम अलायो, भाव के गुर कीरतपुर नाम धरिया, भाव के गुरु दे जस वाला शहर, ये उस नगर का नाम रखा गया गुर कीरतपुर। मन में ही मनोरथ राखा, इसी पुत्र हित रचपुर कांखा। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि गुरदित्ता जी ने अपने मन दे विच इसे मनोरथ नूं धारण करी रखिया कि इसे पुत्र दे हित दे वास्ते ही सतगुरां ने मैनू नवां नगर वसाउण दा हुक्म कीता। सुख के सहत बसे दिन टारे, खिले अखेर होए असवारे। कवि जी लिखते ने कि सुख दे सहत उत्थे वसदे ने, दिनां नूं लंघारे ने, खिले अखेर होए सवारे। कदे कदे गुरदित्ता जी शिकार खेडण दे वास्ते घोड़े दी सवारी करके जांदे। सुपाट सांग चढ़ बिचरै बाहर, दिन प्रति बस्यो नगर पाजाहर। शस्त्रधारी सूरमिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शिकार खेडण दे वास्ते बाहर जंगल दे विच जांदे ने, विचरदे ने। दिन प्रति दिन जिहड़ी नवीं नगरी वसाई हुई है ना, वो होर ही ज्यादा वधदी। उत श्री हर गोविंद की गाथा, सुनो संत सिख प्रीति साथा। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि दूसरे पासे सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी की गाथा नूं हे संत जनो, हे श्रोता जनो, हे सिखो प्रीति दे नाल सुनो। सुपटन बृंद सकेलन करें, आयद विद्या में हित धरें। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी बहुत सारे शस्त्रधारी योद्धियां नूं इकट्ठा करते हैं, शस्त्र विद्या का बहुत सारा अभ्यास करते हैं।
करें तुरंग खरीदन पारे, बरतें देग अचै नर सारे। इस तो इलावा सतगुरु जी बहुत ज्यादा घोड़ियां नूं खरीदे ने, और इस तो इलावा बरतै देग अचै नर सारे, गुरु का जिहड़ा लंगर है, जिहड़ी देग है, वो वरतदी है, सारे लोग छकदे ने। जग में दोनों वस्तु सार, देग रो तेग करन जयकार। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि दुनिया दे उत्ते, जग दे उत्ते दो जिहड़ियां वस्तुआं ने ना, वो सार तत्त ने। देग रो तेग करन जयकार, एक है देग ते दूसरी है तेग। देग तेग फतेह आम करके इसे करके कह देने हाँ। कहण तो भाव है कि दो चीजां सार तत्त ने दुनिया दे विच, एक देग और एक तेग। तेग भी है सतगुरां दे कोल, ओहदा अभ्यास भी करदे ने, ते दूसरे पासे देग भी है, लंगर भी है। कवि जी लिखदे ने लंगर भी चलदा। सो गुर कर मैं भई उदारा, जेह पिख बिसम रह्यो जग सारा। देग ते तेग दोवें चीजां गुरु घर दे विच कवि जी लिखदे ने मौजूद ने, जिन्हां दोवां चीजां नूं देख के दुनिया सारी हैरान हुंदी। एक दिन सतगुर चढ़े शिकार, पाए संग तब सपाट हजार। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने एक दिन सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी शिकार खेडण दे वास्ते गए। हजारां जिहड़े सिख ने ना, वो सतगुरां दे नाल गए। विदिया जेठा साहिब भाना, साधु पैंदे खान पयाना। भाई विधि चंद जी, भाई जेठा जी, और इस तो इलावा भाना साहब जी, साधु जी और पैंदे खां वर्गे जवान सतगुरां दे नाल। इत्यादक सब गुर के संग, चले कुदावत चपल तुरंग। कवि जी लिखते ने इस तरह के सिरमौर जिहड़े सिख ने, वो सतगुरां दे नाल गए ने। सारे चपल चंचल घोड़ियां नूं दड़ाउंदे होए गए। प्रात हुती विचरे उद्यान, जब लो काम ना पयो महान। कवि जी लिखते ने कि सवेर होण दे नाल ही चले गए ने उद्यान दे विच, जंगल दे विच। जब लो काम ना पयो महान, जिन्ना चिर काम नहीं हुई, गर्मी नहीं वधी, उन्ना चिर तक शिकार कीता। हाने ससे सु करी उठवाए, ग्राम वडाली को चल आए। बड़िया सयां नूं खरगोशां नूं मारिया, बड़िया सूरां नूं मारिया। इस तो बाद सतगुरु जी वडाली नगर दे विच चले। जान तपत को उतर परे हैं, नाना पांत आहार करे हैं। क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा चढ़ गया सी, दोपहरा हो गया सी, गर्मी वध गई सी। इस करके सतगुरां ने शिकार खेडना बंद किया। वडाली दे विच जाके टिके ने, अपनी गर्मी नूं लाउण दे वास्ते अनेकां प्रकार दे कवि जी लिखदे ने उत्थे आहार भोजन तैयार कीते। श्री हर गोबिंद जन्म स्थान, जिस देखत ते पुन महान। वडाली दे विच कवि जी लिखते ने कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे जन्म दी जगह है, जिस जगह नूं देखण दे बहुत वड्डे पुन मिलदे ने। गए सकल ही दर्शन करबे, बंधन करें भाओ वड धरबे। जिथे सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा अवतार होया सी, उस जगह दा दर्शन करने वास्ते सारे पहुंचे प्रेम भावना दे नाल। पाना साधु आदक जाए, भई पीर पिख आनंद पाए। पाना जी, साधु जी आदक जिन्ने भी सन, सारियां ने उत्थे जाके दर्शन किया। बहुत ज्यादा भीड़ लगी। सबन सुनाए गुरु तब कहे, एह ठां जन्म सो खेलत रहे। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं सुना के आख्या कि यही वो जगह है जिथे साडा जन्म होया। इसे जगह दे उत्ते असीं बहुत समां तक खेडदे रहे। रिंग मान होए अजर बिहारै, सने सने चल पग थल धारै। सतगुरां ने आख्या यही वो वेड़ा है जिथे असीं रड़दे हुंदे सां, यही वो वेड़ा है जिथे असीं तुरना भी सिक्ख्या, अपने पैरां दे भार होए।
सुन पाने कर जोर बखाना, जिम ब्रिज बिचरे पावन थाना। सुन के पाना साहब ने आख्या कि हे सच्चे पातशाह, मानो कि जिस तरह भगवान कृष्ण जी ब्रिज दे विच विचरे सन, इसे तरीके दे नाल ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ। तथा भूम का ही सुहावै, दर्शन ते अगयोग नसावै। पाना जी कहते ने भूमि बड़ी पवित्र है, ये बड़ी भूमि सुहाग भरी है। इस जगह का दर्शन करन दे नाल वड्डे तो वड्डे पाप टल जांदे ने, दौड़ जांदे ने। ताहां टिके की नस बिसरामू, जब दिन रहियो सवा एक जामू। कवि जी लिखते ने कि उत्थे टिक के विश्राम किया, जब दिन रहियो सवा एक जामू, जदों के सवा पहर दिन ढलन दे विच रहिंदा। कूप छिहरटे को चल गए, पंग पान कर सौचन किए। उथों चल के फिर छिहरटा नां दा जिहड़ा खूह है ना, उत्थे चले गए ने, उत्थे जाके इशनान किया। उस जगह का नाम ताही छे हरटा है। हरट का भाव है जिस तरह तुसी श्री भैणी साहब दे विच देखदे हो कि वड्डे लंगर दे बाहर एक खूह है जिहदे उत्ते हरट चलदा है। उस खूह दे उत्ते दस्सिया जांदा है कि 6 लगातार हरट चलदे सन, इसे करके 6 हरटा उस जगह का नाम मशहूर हो गया। कवि जी लिखते ने कि उस खूह ते गए ने, जाके इशनान किया। अधिक काम ते करें शनान, जल शरीर पर पाए महान। बहुती काम है, बहुती गर्मी है, इस करके सतगुरु जी स्नान करते ने, बहुता सारा पिंडे दे उत्ते पानी पाया। निर्मल ते बहु शीतल पाए, मन भावत जल ऊपर पाए। निर्मल तो निर्मल होए ने, शीतल तो शीतल होए ने, भाव के शरीर नूं बहुत ज्यादा ठंडा कीता है। मन भावत जल ऊपर पाए, मन पाउंदा पानी सतगुरां ने अपने शरीर दे उत्ते पवाया। वस्त्र शस्त्र पहरत सावधान, शोभत सुपटन साथ महान। इशनान करन तो बाद शस्त्रां ते वस्त्रां नूं पहन के सतगुरु जी सावधान होए ने। सतगुरु जी दे शस्त्रधारी सूरमे सतगुरां दे नाल शोभदे ने। एक राहक चल कर तब आयो, हाथ जोड़ कर बाक सुनायो। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, इन्ने चिर नूं उत्थे एक जिमीदार चल के आया ते उन्हें सतगुरां दे चरणां दे विच हथ जोड़ के बेनती की। महाराज एक सूकर पारा, करे सदा कृखि बृंद योजारा। जिमीदार ने आख्या कि हे महाराज, हे सच्चे पातशाह, इत्थे एक बहुत वड्डा सूर रहिंदा है जिहड़ा कि साडीआं खेतियां नूं रोज बहुत ज्यादा उजाड़ दिंदा है। श्री हर गोविंद सुनत आनंदे, चढ़े तुरंगम बली बिलंदे। जदों भयानक सूर दा पता लगा, सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उसे वेले उस सूर दा शिकार करन दे वास्ते तैयारी की। बली घोड़े दे उत्ते असवार होए। राह के आगे कीन पयाने, सुपाट पिछारी चढ़ प्रस थाने। ओ राहक, ओ जिमीदार जिन्हें खबर दिती है, उसनू अगे तोर लिया है कि जेड़े पासे ओ दसे कि सूर इस पासे है। सुपाट पिछारी चढ़ प्रस्थाने, शस्त्रधारी योधे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे उस जिमीदार दे पिछे चले। चार तरे थिर जाय निहारा, सुनत शब्द शूकर भव कारा। काफी देर खोजन तो बाद उस सूर दा पता लगा जेड़ा एक बहुत वड्डी झाड़ी दे थले लुकिया बैठा सी। उत्थे बैठे हुए नूं देखिया। सुनत शब्द शूकर पवकारा, जदों घोड़ियां दे पौड़ां दी आवाज उस दे तक पहुंची ते सूर उच्ची जोर दे नाल पवकारिया। निकस वहर को भाज्यो कनो, श्री हर गोविंद मगवा मनो।
ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਸੂਰ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸੂਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ। ग्रस्यो चांद को दौड़ो राहु, चहत छुराए न छोरे ताहू। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने एक प्रमाण दिता है, चंद्रमा नूं ग्रस के जिवें राहु दौड़िया सी इस तरीके दे नाल वो सूर दौड़िया है। ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी मानो कि इंद्र बन के ओदे मगर लगे ने। ਉਹ उस चंद्रमा नूं उस दे चुंगल चों छडाउणा चाहुंदे ने पर वो नहीं छड्डदा। एक रूपक बद्धा है कवि जी ने। तब सत गुर पैंदा ललकारा, जान न पावे सूकर भारा। उस वेले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने पैंदे खां नूं ललकार के आख्या, कहंदे ने जान न पावे सूकर भारा। हे पैंदे खां, ये सूर दौड़ के बच के जाना नहीं चाहिए। सिर गोर करियो तुरंगम तीरा, बेग करियो पैंदे बर बीरा। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि उस वेले सतगुरां ने पैंदे खां नूं ललकार के उस दे मगर लाया, अपने घोड़े नूं धीमा कीता ते दूसरे पासे पैंदे खां ने घोड़े नूं बहुत तेज दौड़ाया। केतक दूर पिछारी गयो, करे नेर सूकर थिर भयो। काफी दूरी तक पैंदे खां उहदे पिछे चला गया। अगे जाके कवि जी लिखते ने कि जदों नेड़ा कीता पैंदे खां ने सूकर थिर भयो। जिहड़ा सूकर सी, जिहड़ा सूर सी, वो वेर के खलो गया। तो मरे हित मारन संवारा, ऋषियों कोल अर रहियो जुझारा। बरछा संभालिया पैंदे खां ने उस नूं मारन दे वास्ते। कवि जी लिखते ने ऋषियों कोल, कोल जिहड़ा है, जिहड़ा सूर है, वो बहुत ज्यादा गुस्से दे विच आया। अर रहियो जुझारा, पर दूसरे पासे जुझारू पैंदे खां भी रता नहीं लगे। घोर कोर करत समुख को आयो, लगियो न पैंद प्रहार चलायो। घुर घुर करदा होया, दौड़दा होया पैंदे खां दे वल सूर अगे वधिया। लगियो ना पैंद प्रहार चलायो, उन्हें पैंदे खां नूं मारन दा यतन कीता, पर पैंदे खां नूं ओहदा वार लग्या ना, बच गए। है के करी चोट तत्काला, कायल होवे नहीं गयो संभाला। पर उसने इन्नी जोर दे नाल आण के टक्कर मारी है कि घोड़े नूं बहुत ज्यादा चोट लगी। मानो कि जख्मी हालत दे विच घोड़े नूं कर दिता, अपना आप घोड़े तो संभालिया नहीं गया। बिखम पोम का मैं तब कोरा, डर पथ क्यों पिख सूकर कोरा। औखी जगह दे उत्ते घोड़ा खलोता सी, डर पथ क्यों पिख शूकर कोरा। भयानक सूर नूं देख के घोड़ा बहुत ही ज्यादा डरिया और तड़प गया, कंब गया। गिरियो पैंद खां नहन संभारियो, गुर तवाए है जब निहारियो। घोड़े दे हिलण दे नाल, तड़पकन दे नाल पैंदे खां घोड़े तो थल्ले डिग गया। अपने आप दी संभाल पैंदे खां नूं ना रह सके। उस वेले सतगुरां ने देख के अपने घोड़े नूं दौड़ाया, जब नीर आयो ते जदों सतगुरां दा घोड़ा उस सूर दे लागे पहुंचा। खड़ग निका से जब नियर आवा, रुपयो कोल सनमुख ही आवा। जदों लागे आया ते सतगुरां ने अपने तलवार नूं म्यान दे विचों बाहर खिंचिया। रुपयो कोल सनमुख ही आवा, पर कोल जिहड़ा वो सूर है बहुत ज्यादा गुस्से दे विच सी। वो जिस तरह पैंदे खां दे उत्ते पिया है, इसे तरह सतगुरां दे वल वधे। खरी दूर सब चमू निहार, गुरु बिना अब को नहीं मारे। जिन्ने भी सतगुरां दे सूरमे ने वो दूर खलोते हुए ने। सारियां दे मन दे विच इक्को विचार है कि सतगुरां तो बगैर ये सूर नूं होर कोई नहीं मार सकदा। अतिशय निकट आए जब गयो, हतन प्रहार तुरंग को पयो। दौड़दा होया सूर काफी लागे आ गया है। मानो कि सूर दा मन ये करदा है
कि जिस तरह पहले घोड़े नूं टक्कर मारी है, इस घोड़े नूं भी टक्कर मारी जावे। बहुत ज्यादा लागे आ गए। एक रकाब के होए कर पार, सतगुर कीनस खड़ग पर हार। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, घोड़े दी एक रकाब दे उत्ते सतगुरां ने अपना सारा भार पाया है ते फिर अपनी खड़ग दा प्रहार कीता, तलवार चलाई। लग्यो पृष्ठ में भयो दो खंड, किम अटकै बलि तेग प्रचंड। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि पिठ दे उत्ते लक दे उत्ते वार कीता सतगुरां ने तलवार दा। उसे वेले तलवार चली ते उस सूर दे दो टोटे होके वो सूर धरती ते डिग पिया। किम अटकै बल तेग प्रचंड, किस तरह अटक सकदा सी? कवि जी लिखते ने कि जेड़े गुरु दी तेग बड़ी प्रचंड है, बहुत ज्यादा भयानक ते तिखी है, इस तरीके दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उस सूर नूं दो टोटे करके सुट दिता। किस तरीके दे नाल सतगुरु जी शिकार गए, किस तरह सूर दी खबर मिली ते किस तरह सतगुरां ने उस नूं जाके मारिया। कवि करतार सिंह जी कलास वालीए अपनी सरल कविता दे विच इस घटना नूं इंज बयान करदे ने। अद्धा हाड़ बतीत हो गया है जी, चढ़े एक दिन सैर शिकार पाई। गए तरफ वडाली दी रुख रखे, हम रकाब योधे असवार पाई। सिखा जन्म स्थान दीदार कीता, गए छिहरटे प्रेम नू तार पाई। इर्द गिर्द दियां जट्टां आण उथे, कीती सतगुरां पास पुकार पाई। इस तलके दे विच सूर रहिंदा, करे फसल वैरान बुरियार पाई। करो उसदा अज शिकार गुरजी, सुन होए असवार दतार पाई। लोकां फसलां दे विचों कढ दिता, काला रूप जोरावर पार पाई। सिद्धा निकलिया ओ पैंदे खान वल्ले, कहा गुरु जी ने ललकार पाई। पैंदे खाना जावना सूर पावे, पिछे खान चढ़िया अड्डी मार पाई। सूर वल वडाली दे उठ भज्जा, पैंदे खां करदा मिल के वार पाई। गया वार खाली पौंके सूर ने जी, मारी कतली खंडे दी तार पाई। लाते उसने घोड़े दी पाड़ कत्ती, खान डिग पिया मूंह दे पार पाई। इन्ने चिर नूं गुरु जी आन पहुंचे, खंडा मार के कीता दो फाड़ पाई। पैंदे खां डाडा शर्मिंदा होया, होया दिल दा दूर हंकार पाई। सतगुरु जी उथे ही बैठ गए, कट्ठे आन होए नर नार पाई। दम दमा उस थां करतार सिंगा, गुरुद्वारा बनिया यादगार पाई। करतार सिंह जी कलास वाले लिखते ने कि जिहड़ी जगह दे उत्ते सतगुरां ने उस सूर दा शिकार कीता सी, उस जगह दे उत्ते हुण बहुत सोहना गुरुद्वारा बनिया होया। इस तरीके दे नाल सतगुरां ने सूर दा संघार कीता। साधु भाना तत्शन आए, मासल बली कोल दिखराए। जदों सूर मर गया ते कवि जी लिखते ने कि भाई साधु जी ते भाना साहब जी तत्शन ही सतगुरां दे कोल पहुंचे ने। मासल बली कोल दिखराए, भाव के मास वाला मोटा मरिया होया सूर देखे। निकस बदन ते अगन सरीखा, गोरे एक पाने को गुर दिखा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने उस वेले पाने ने एक बहुत ही अजीब किस्म का कौतक देखा कि मरे हुए उस सूर दे मुंह दे विचों एक अग्नि का स्वरूप निकलिया, एक वजूद निकलिया सूर दे मुंह दे विचों। गोरे और एक पाने को देखा, पर वो जिहड़ा अग्नि का स्वरूप सूर दे मुंह दे विचों निकलिया है, वो सिर्फ सतगुरां नूं नजर ही आया, ਜਾਂ फिर भाने ने उसनूं देखिया।
श्री हर गोविंद के पद बंदे चलियो चहत चित अदक आनंदे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੂਝਿਓ ਪਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤਬੈ ਅਹ ਕੌਣ ਮੋਹ ਕੋ ਕਹੋ ਸਬੈ। ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਜੂਦ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਨੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਹ ਕੌਣ ਮੋਹ ਕੋ ਕਹੋ ਸਬੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾ। ਸੁਣ ਤੈਨੇ ਆਪਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਇਓ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਜੂਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰ ਦੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਾਰੀ ਮਾਤ ਗੰਗ ਜਬ ਬੀੜ ਪਧਾਰੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯ ਸੇਵਕ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤ ਗੰਗ ਜਬ ਬੀੜ ਪਧਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਇਓ ਬਤਾਵਤ ਆਗੇ ਤਹਾਂ ਬਿਰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਿਖ ਸਿਅੰਦਨ ਕੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਨੇ ਪਾਜੜ ਕੇ ਮਾਂ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਰੱਥ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੁਣ ਮੈਂ ਕੋਪ ਕੀਨ ਲਖ ਬੈਠਾ ਜਾਣ ਅਯੋਗ ਨਾਕ ਮੈਂ ਆਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਣ ਅਯੋਗ ਨਾਕ ਮੈਂ ਆਠਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਚਾੜਿਆ। ਰਾਹਕ ਤੂੰ ਗਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਕੋ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਹਕ, ਹੇ ਜੱਟਾ, ਤੂੰ ਗਵਾਰ ਦਾ ਗਵਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਵ ਜਾਤ ਕੋ ਜਾਵੇ ਉਚਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤਉ ਅਲਾਵੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਗਵਾਰ ਜੱਟ ਸੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਚਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ। ਭਿਖ ਮਮ ਕੋਪ ਸਰਾਪ ਤਬ ਦੀਨਾ ਧਰੋ ਨੀਚ ਸ਼ੂਕਰ ਤਨ ਪੀਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਪਟ ਦੂਸਰਾ ਸਰਾਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰੋ ਨੀਚ ਸ਼ੂਕਰ ਤਨ ਪੀਨਾ, ਹੇ ਨੀਚਾ ਤੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक,
हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार। हे संता के सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।